हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? दोस्तों, आज हम लोग गणित पेडागॉजी का डे 6 करेंगे, शिक्षण की समस्याएं। ठीक है, इसके पहले के जितने टॉपिक थे हम लोग कर चुके हैं, लगभग 5 टॉपिक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं और वीडियो प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है। ठीक है, और आज हम लोग करेंगे शिक्षण की समस्याएं। ध्यान दीजिएगा, गणित पेडागॉजी है, गणित शिक्षण में क्या क्या समस्याएँ होती हैं बच्चों के लिए, ठीक है, और कैसे हम उसका निदान करते हैं, तो हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। लाइक और सब्सक्राइब की बात बाद में करेंगे, अच्छा लगेगा तो करिएगा, ना अच्छा लगेगा तो मत करिएगा। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन है, निम्न में से क्या गणित शिक्षण में एक प्रमुख समस्या है? ठीक है दोस्तों, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन का आंसर आपको यही टैग से मिलेगा। ऐसे ऐसे टैग होंगे जो हम इंडिकेट करेंगे आपको। तो यहाँ पे देखिए प्रमुख समस्या, यहीं से आपका आंसर निकलेगा। ऑप्शन फर्स्ट है, प्राथमिक स्तर पर बच्चों के ज्ञान की नींव का कमजोर होना। सेकंड है, अध्यापक का विषय के प्रति पर्याप्त ज्ञान न होना। थर्ड है, बच्चों का शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य, ठीक है, बच्चों का शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य ठीक ना होना। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे मतलब इस पे असर यहाँ पे छूट गया है। ठीक है, ठीक ना होना, ठीक है, असर ये भी करता है। तो ऑप्शन 4 ऑप्शन है। ठीक है, ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे है। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, प्रमुख समस्या क्या है? प्राथमिक स्तर बच्चों के ज्ञान की नींव कमजोर होना। जब ज्ञान की नींव कमजोर रहेगा तो मैथ्स नहीं सीख सकता है। ठीक है, अध्यापक का विषय के प्रति पर्याप्त ज्ञान न होना। ठीक है, उसके बाद बच्चों का शारीरिक मानसिक, जब वो स्वस्थ ही नहीं रहेगा तो पढ़ाई क्या करेगा? तो ऑप्शन नंबर 4 होगा। ठीक है, उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर होगा यहाँ पे। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, गणित शिक्षण में गणित शिक्षक की मुख्य भूमिका क्या होती है? यहाँ पे टैग निकालेंगे आप मुख्य भूमिका से। ठीक है, गणित शिक्षण चल रहा है तो इसमें गणित शिक्षक तो सब हैं, शिक्षण और शिक्षक, बट यहाँ पे टैग यहाँ से हम निकालेंगे। मेन टैग यहाँ क्या कह रहा है? तो यहाँ है मुख्य भूमिका। ध्यान दीजिए आगे, निर्देशक, दार्शनिक, मित्र और ये सभी। ठीक है, टीचर क्या होता है? तो ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे है। तो दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 होगा। ठीक है, निर्देशक भी होता है, दार्शनिक भी होता है और मित्र भी होता है। ठीक है, टाइम टाइम पे बिहेव उसका मित्रवत भी होता है। ठीक है, जबकि मित्र होता नहीं है, फ्रेंडली बिहेव करता है हमें इजीली समझने के लिए। चलिए ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर होता है यहाँ पे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, गणित शिक्षण में बच्चों की रुचि का विषय के प्रति अभाव का एक प्रमुख समस्या है। विषय में छात्रों की रुचि पैदा करने के लिए आप निम्न में से क्या एक प्रभावी तरीका अपनाएंगे? ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे रुचि पैदा करने के लिए क्या प्रभावी तरीका, यहाँ पे 2 टैग है। रुचि पैदा करने के लिए प्रभावी तरीका, सब छोड़ दीजिए, क्या लिखा है वो सब मैटर छोड़ दीजिए। यहाँ पे सिर्फ 2 को टैग करिए, प्रभावी तरीका और रुचि पैदा करने के लिए क्या होना चाहिए। तो पहला है, कमज़ोर छात्रों के लिए अतिरिक्त कक्षाओं का व्यवस्था करें, ऐसा नहीं है। समय विभाग चक्र में गणित विषय को अधिक कालांश दें, ऐसा कुछ नहीं है, सबका समान कालांश होना चाहिए। विद्यालय में अधिक पुस्तकें खरीदेंगे, ऐसा कोई मैटर नहीं, जब पढ़ेगा ही नहीं तो पुस्तक खरीद के करेंगे क्या? तो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर, खेल विधि से शिक्षण करवाएंगे। ठीक है दोस्तों, आगे भी एक क्वेश्चन है। ठीक है, मनोरंजन कराएंगे, खेल विधि से गणित का शिक्षा करवाएंगे रुचि के लिए। क्या करने के लिए? रुचि पैदा करने के लिए प्रभावी तरीका खेल विधि से शिक्षण करवाएंगे। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चौथा नंबर क्वेश्चन है, गणित शिक्षण की समस्याओं को दूर करने के लिए निम्न में से क्या आवश्यक है? ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या है, गणित शिक्षण की समस्याओं को दूर करने के लिए क्या है समस्या? ऑप्शन फर्स्ट है, शिक्षा का व्यवहार उचित हो। सेकंड है, व्यक्तिगत भेदों को कक्षा में अपनाए जाएं। थर्ड है, सभी विषयों के अभ्यास कार्य एक ही शिक्षण विधि से की जाए। ऐसा हो सकता है? अभ्यास कार्य एक ही शिक्षा से, एक ही विधि से हो सकती है? ऐसा नहीं है। सेकंड देखिए क्या है, व्यक्तिगत भेदभाव, ऐसा कुछ नहीं है, सब बच्चे एक समान हैं। शिक्षा का व्यवहार उचित हो, तो राइट आंसर है। ठीक है, शिक्षा का व्यवहार यहाँ पे उचित होना चाहिए। उपरोक्त सभी है, ये भी गलत है, जब यही दोनों गलत रहेगा तो उपरोक्त सभी हो ही नहीं सकता। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर होगा यहाँ पे। ठीक है, समस्याओं को दूर करने के लिए क्या होना चाहिए? ऑप्शन के अकॉर्डिंग शिक्षा का व्यवहार उचित होना चाहिए। चलिए आगे, 5वां नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से क्या वर्तमान में गणित शिक्षण की एक प्रमुख समस्या है? ठीक है, यहाँ पे देखिए एक प्रमुख समस्या क्या है ऑप्शन के अकॉर्डिंग। गणित शिक्षक की शिक्षण विधियाँ,
सेकंड है गणित उपकरणों के प्रयोग करने की क्षमता। थर्ड है कक्षा संचालन की योग्यता। और फोर्थ है शिक्षण विधियों का ज्ञान। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो रहा है, ठीक है, गणित शिक्षण की शिक्षण विधियाँ, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। छठा नंबर क्वेश्चन है, बच्चे वातावरण में सहज रूप से सब कुछ सीख लेते हैं। यदि शिक्षक व्यवहार बच्चों के प्रति अनुकूलन है तो उक्त कथन दर्शाता है। ऑप्शन फर्स्ट है शिक्षक के व्यवहार के महत्व को, सेकंड है वातावरण की शुद्ध वायु को, और थर्ड है बच्चों की चतुराई को, और फोर्थ है शिक्षण की विशेषताओं को, ठीक है। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा, ठीक है, शिक्षक के व्यवहार के महत्व को दर्शाता है, ये उक्त कथन दर्शाता है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सातवां नंबर क्वेश्चन है, आधुनिक शिक्षण विधियों का प्रयोग न किया जाना निम्न में से किसकी एक समस्या है। ऑप्शन फर्स्ट है पाठ्य पुस्तक की, शिक्षण की, विद्यालय की, अभिभावक की। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे है। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं अभिभावक से कोई मैटर नहीं है, ठीक है। निम्न में से शिक्षण विधियों का प्रयोग न किया जाना निम्न में से किसकी समस्या है। अभिभावक पढ़ने थोड़ी ना आता है, उसकी कोई समस्या नहीं है। विद्यालय की कोई समस्या नहीं है, विद्यालय एक कैंपस है। पाठ्य पुस्तक की भी कोई समस्या नहीं है, पुस्तक में हर चीज़ पढ़ा रहेगा, हम नहीं पढ़ाएंगे या नहीं पढ़ेंगे तो क्या मतलब है शिक्षण की, ठीक है। ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आठवां नंबर क्वेश्चन है, गणित शिक्षण में शिक्षण संबंधी समस्याओं को दूर करने के लिए आप निम्न में से क्या उपाय करेंगे। दोस्तों ये चैप्टर ही है शिक्षण संबंधी समस्या, ठीक है। तो गणित शिक्षण में शिक्षक संबंधी समस्याओं को दूर करने के लिए आप क्या करेंगे, फिर यहाँ पे ऑप्शन अलग है। प्रधानाचार्य से बच्चे की शिकायत करेंगे, ऐसा नहीं है। गणित विषय में कमज़ोर बच्चों का विषय परिवर्तित करेंगे, ऐसा भी नहीं है। बच्चों में उचित दृष्टिकोण का विकास करेंगे, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर यहाँ पे हो रहा है, ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव है, ये सही लग रहा है। ऑप्शन नंबर 3 होगा, ठीक है, बच्चों में दृष्टिकोण का विकास करेंगे। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 9वां नंबर क्वेश्चन है, गणित शिक्षण की समस्याओं को दूर करने के लिए एक अध्यापक का निम्न में से कौन सी अध्यापक क्रिया अपनानी चाहिए। यहाँ पे देखिए टैग निकल के आ रहा है क्रिया, ठीक है, कौन सी क्रिया अपनानी चाहिए। समस्या प्रस्तुत करना, छात्र क्रिया को सही दिशा निर्देश देना, और थर्ड है छात्रों का मूल्यांकन करना, और फोर्थ है उपरोक्त सभी। ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है। तो दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर फोर्थ होगा, ठीक है, समस्या प्रस्तुत करना भी होगा, छात्र क्रिया को सही दिशा देना और मूल्यांकन करना। ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द राइट आंसर। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 10वां नंबर क्वेश्चन है, बच्चों की गणित सरल एवं रुचिकर लगे इसके लिए एक शिक्षक को निम्न में से क्या उपाय करना चाहिए। ऑप्शन फर्स्ट है गणित में मनोरंजन को स्थान देना, सेकंड है क्रियात्मक कार्यों का प्रधानता देना, थर्ड है बच्चों को ज्ञान प्रदर्शन के लिए उचित अवसर प्रदान करना, और फोर्थ है उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या दे रहा है, गणित को सरल एवं रुचिकर बनाने के लिए शिक्षक को कौन सा उपाय करना चाहिए, ठीक है। तो मनोरंजन उपाय आप पहले भी हम बताएं आपसे, ये क्वेश्चन फिर मिलेगा आपको, ठीक है। स्थान देना चाहिए, क्रियात्मक कार्यों की प्रधानता भी देनी चाहिए, और बच्चों को ज्ञान प्रदर्शन के लिए उचित अवसर प्रदान करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द राइट आंसर। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 11 नंबर क्वेश्चन है, गणित शिक्षण में अभ्यास कार्य देते समय ध्यान रखना चाहिए, क्या ध्यान रखना चाहिए। अभ्यास कार्य उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए, अभ्यास कार्य की गति उपयुक्त होनी चाहिए, और पुनरावृत्ति उचित कालांतर से होनी चाहिए। तो ये दोस्तों आप देख रहे हैं ऑप्शन नंबर फोर्थ होगा, ठीक है, चारों राइट है, तीनों राइट है, तो ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द राइट आंसर। चलिए आगे चलते हैं। गणित शिक्षण की समस्या को दूर करने के लिए एक बालक में ज्ञान के प्रति रुचि उत्पन्न की जा सकती है। ऑप्शन फर्स्ट है शिक्षण की विधि द्वारा, प्रेरणा द्वारा, अभिरुचि द्वारा, और इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग अब क्या होगा, ठीक है, अब देखिए यहाँ पे। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो रहा है ऑप्शन नंबर 2 होगा, ठीक है, प्रेरणा द्वारा। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 13 नंबर क्वेश्चन है, शिक्षण कार्यों को सुगम बनाने के लिए
निम्न में से कौन सा गुण एक शिक्षक में नहीं होना चाहिए? वार्षिक योजना तैयार न करना, सेकंड है गणित विषय वस्तु का उपयुक्त ज्ञान, और थर्ड है अभ्यास कार्य को अधिक महत्व देना, और फोर्थ है पक्षपात रहित व्यवहार। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा। ठीक है, शिक्षण कार्य को सुगम बनाने के लिए वार्षिक योजना तैयार न करना, ठीक है, कौन सा एक गुण नहीं है, ठीक है, नहीं होना चाहिए। ठीक है, वार्षिक योजना तैयार न करना, क्योंकि जब भी आप शिक्षण स्टार्ट करेंगे तो वार्षिक योजना बनाना बहुत ज़रूरी है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 14 नंबर क्वेश्चन है, आपकी कक्षा के कुछ बच्चे गणित में बहुत कमज़ोर हैं, इस समस्या का प्रमुख कारण हो सकता है, क्या हो सकता है? प्राथमिक स्तर पर उन बच्चों की नींव का कमज़ोर होना, शारीरिक रूप से उन बच्चों का स्वास्थ्य होना, अस्वस्थ होना, ठीक है, यहाँ पे होगा टाइपिंग में मिस्टेक है, आपका उन पर ठीक से ध्यान न देना, और उपरोक्त में से कोई भी। ठीक है, ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है, अस्वस्थ है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो रहा है ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा। ठीक है, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की नींव का कमज़ोर होना। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 15 नंबर क्वेश्चन है, व्यक्तिगत भेदभाव की समस्या क्या है? मेधावी छात्र, पिछड़े छात्र, सामान्य छात्र और ये सभी। तो दोस्तों व्यक्तिगत भेदभाव ऑप्शन नंबर फोर्थ होगा। ठीक है, मेधावी छात्र होते हैं, पिछड़े छात्र और सामान्य छात्र सब में होगा, ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द राइट आंसर। चलिए आगे चलते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है, गणित विषय में समस्याओं को हल करने के अलावा उनका अभ्यास करने में अधिक बल दिया जाता है, जिससे छात्र, ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट है नए सूत्रों को समझ सके तथा उनके अनुप्रयोग दक्ष हो जाएं, सेकंड है गणना संबंधी कौशलों में निपुण हो जाएं, और थर्ड है नई धारणाओं को स्पष्ट कर सकें, और फोर्थ है ज्ञान को नई परिस्थिति में लागू करना सीख सकें। ठीक है, ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो रहा है ऑप्शन नंबर 2 होगा। ठीक है, गणना संबंधी कौशलों में निपुण हो जाएं। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 17 नंबर क्वेश्चन है, विद्यार्थी गणितीय समस्याओं को हल करते समय गलतियां करते हैं क्योंकि क्या है? तो ऑप्शन फर्स्ट है वे एक से अधिक पाठ्य पुस्तकें नहीं पढ़ते, सेकंड है उनका सामाजिक आर्थिक स्तर उनके निष्पादन को प्रभावित करता है, थर्ड है वे अर्थ निर्माण के अपने प्रयास में संकल्पनाओं का वैकल्पिक निर्वाचन करते हैं, और फोर्थ है वे पर्याप्त अभ्यास नहीं करते हैं। ठीक है, ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है। दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड होगा। ठीक है, वे अर्थ निर्माण के अपने प्रयास में संकल्पनाओं का वैकल्पिक निर्वाचन करते हैं, ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। चलिए आगे चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षिका कक्षा 5 की शैलजा से एक आकृति की परिमाप के बारे में पूछती है। वह शैलजा से उसके हल को अपने शब्दों में बताने को भी कहती है। शैलजा समस्या का सही हल करने में सक्षम थी, परंतु उसकी व्याख्या करने में सक्षम नहीं थी। यह शैलजा की निम्न में से विशेषता प्रदर्शित करता है। कौन सी विशेषता प्रदर्शित करता है? तो ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे है। पहला है कम आत्मविश्वास स्तर तथा कम गणितीय कौशल, सेकंड है परिमाप के संप्रत्यय की कम समझ परंतु अच्छी मौखिक योग्यता, थर्ड है निम्न स्तरीय भाषा प्रवीणता और निम्न स्तरीय गणितीय प्रवीणता, और फोर्थ है निम्न स्तरीय भाषा प्रवीणता और उच्च स्तरीय गणितीय प्रवीणता। ठीक है, ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो रहा है, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है एक शिक्षिका, ठीक है, कक्षा 5 की शैलजा से एक आकृति की परिमाप के बारे में पूछती है। वह शैलजा से उसके हल को अपने शब्दों में बताने को भी कहती है। शैलजा समस्या का सही हल करने में सक्षम थी, मतलब यहाँ पे ध्यान दीजिए, समस्या को हल करने में सक्षम थी। ठीक है, हल करने में सक्षम थी मतलब उसको आ रहा था, परंतु उसकी व्याख्या करने में सक्षम नहीं थी।
मतलब क्या है, उसकी भाषा शैली सही नहीं थी। यह शैलजा की निम्न में से क्या विशेषता प्रकट करती है, मतलब वो क्वेश्चन को सॉल्व कर सकती है, लेकिन जो उसकी व्याख्यान कौशल था, मतलब बताने की उसका था, सवाल को हल करना, ठीक है, परिमाप का जो सवाल है उसको हल करना, इसमें वो व्याख्यान करने में सक्षम नहीं थी, बट जानकारी उसको था। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या होगा, कम आत्मविश्वास स्तर तथा कम गणितीय कौशल। जब गणितीय कौशल उसका सही था तभी तो क्वेश्चन आ रहा था, तो ऐसा नहीं होगा। परिमाप के संप्रत्यय की कम समझ परंतु अच्छी मौखिक योग्यता। परिमाप की अगर संप्रत्यय अगर समझ परंतु अच्छी मौखिक योग्यता, कम कैसे हो सकती है, जब सवाल वो सॉल्व कर रही है परिमाप की, तो कैसे उसकी कम समझ होगी, यह भी नहीं होगा। निम्न स्तरीय भाषा प्रवीणता और निम्न स्तरीय गणितीय प्रवीणता, ये कैसे हो सकता है। निम्न स्तरीय गणितीय प्रवीणता कहाँ है, अगर होती तो सवाल सॉल्व नहीं कर सकती। तो यहाँ पे देखिए निम्न स्तरीय भाषा प्रवीणता और उच्च स्तरीय गणित प्रवीणता। अब यहाँ पे देखिए क्या है, वो व्याख्यान नहीं कर पा रही है, तो यहाँ पे निम्न स्तरीय भाषा प्रवीणता होगी, ठीक है। और यहाँ पे उसका नॉलेज है वो तो सही है, तो उच्च स्तरीय गणितीय प्रवीणता। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर होगा। चलिए दोस्तों, इसी के साथ हम लोग का ये सीरीज समाप्त होता है। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।